हरियाणा का चुनाव कवर करते करते हम पहुंचे करनाल ज़िले में, और ये करनाल ज़िले का एक गांव है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक चौपाल है, और इस चौपाल पे आप देख सकते हैं कि पाल चौपाल हिरनवाल सन 1997 लिखा है। और ये तमाम लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे मेरे बाईं तरफ आप लोग देखिए, ये दीवार पर लोग बैठे हैं, ये लोग सभी बिरादरियों के लोग हैं, और कुछ लोग अंदर बरामदे में बैठे हैं। ये बरामदे में जो लोग बैठे हैं ये भी सभी वर्गों के हैं, सभी बिरादरी के हैं। कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी से लेके जनरल कैटेगरी तक, और जाति की बात करें तो हर जाति के लोग यहाँ पर हैं, चाहे पाल समाज है, शर्मा जी हैं, चाहे हमारे और भाई हैं, ये सभी समाज के लोग यहाँ पे। इनसे जानेंगे कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में ये क्या समझते हैं, पिछले जो 10 साल बीते सरकार के वो साल कैसे रहे, सरकार ने कितना काम किया, सरकार के कार्यों से ये लोग कितना सहमत है। तो मैं एक एक करके इन लोगों से चर्चा की शुरुआत करूंगा, और सबसे पहले हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा सर इनके पास में आ जाएंगे तो बढ़िया लग जाएगा एकदम। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है जी, और आपका मैं मेरे गांव में पहुंचने पे स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया शर्मा जी। सवाल मेरा ये कि 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, कैसा काम किया, चाहे खट्टर जी हो, चाहे अब सैनी जी अब आपके सीएम बने हो, क्या कहना चाहोगे? रिपोर्ट कार्ड आपने तैयार कर लिया होगा, तो क्या रिपोर्ट कार्ड है आपके पास में सरकार का? मेरे पास ये रिपोर्ट कार्ड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से हमारे प्रदेश में है। जी, एक भ्रष्टाचार मुक्त और एक साफ सुथरी सरकार हमने दी, हमारे सरकार को हमें मिली है, प्रदेश में चल रही है, और ऊपर भी मोदी जी की सरकार चल रही है, उसका भी पूरा सबको पूरा लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं का भी फुल लाभ मिल रहा है हमें। और हम हरियाणा में खट्टर सरकार भी रही है, और अब हमारा सीएम दूसरा चेंज हुआ। दोनों ही सीएम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती हैं, जिनकी योजनाओं का जन जन तक अपनी योजनाओं को लाभ पहुंचाए, और पूरी की पूरी जनता बहुत खुश है उनसे। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे वो 10 साल से यहाँ भाजपा की सरकार चल रही है, इससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले क्षेत्रीय दलों की भी यहाँ पे सरकार चली, तो कांग्रेस की सरकार में या क्षेत्रीय दलों की सरकार में और भाजपा की सरकार में क्या फर्क है, रोजगार से लेके भ्रष्टाचार तक? सबसे पहले तो बात यह, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, और क्षेत्रीय पार्टियों में भी भ्रष्टाचार काफ़ी था, और क्षेत्रीय पार्टियों में भी आम आदमी की अनदेखी हुई थी। और रोजगार के मामले में जो हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी चलाई, बिना पर्ची और बिना खर्ची के सबको रोजगार मिल रहा है। बिना खर्ची थोड़ा बताइए, क्योंकि ये लैंग्वेज, ये शब्द हर कोई नहीं समझता। हाँ, बिना पर्ची और बिना खर्ची की ऐसी बात है, जैसे हमारे गरीब तबके के बंदे हैं, ये राजनीति से नहीं जुड़े होते थे, तो इनके बिना पैसे थे, जिसका बच्चा इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा था और अनुभवी योग्य बच्चा था, उसको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं था। कांग्रेस की सरकार में ऐसा था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास पहुंच थी, जिसके पास पैसा था, उसी को नौकरी मिलती थी। चेहरा देख के नौकरी मिलती थी, जात देख के नौकरी मिलती थी। लेकिन हमारी सरकार में कोई जात देख के नौकरी नहीं मिलती। हमारी सरकार में सबके घर में नौकरी मिलती है। आपके गांव में कितनी नौकरियां मिली इस बीजेपी की सरकार में? मेरे इस जो बिना सिफारिश के है नहीं, कम से कम 30 लड़कों को नौकरी मिली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, 30 बच्चों को नौकरियां हाँ मिली जी, यहाँ पे? हर एक क्षेत्र में मिली है सर। बढ़िया क्षेत्र में, शिक्षा के भी क्षेत्र में मिली है, चाहे उन्होंने मतलब डी ग्रुप की नौकरियां भी मिली है जी। तो 10 साल बाद सरकार का तीसरी बार वापसी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो क्या लगता है इस चैलेंज को भाजपा क्लियर कर लेगी या इसी चैलेंज में फंस जाएगी भाजपा? देखिए, बात ये ऐसे है भाई साहब, मुझे लगता है जैसे सरकार की योजनाओं का लोगों को सबको लाभ मिल रहा है, सब पॉजिटिव है, और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आने का की पूरी उम्मीद है। और जैसे हमारे अब चुनाव का समय आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कैंडिडेट घोषित किए हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, और सबसे बढ़िया मिलनसार आदमी है, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, और सभी कैंडिडेट भी इसी हिसाब से उतारे हैं। आगे भी सबका सम्मान रूप से ख्याल रखा है, और कैंडिडेट देने में भी कोई पार्टी ने अनदेखी नहीं करी है। हर समाज से कैंडिडेट को बराबर हिस्सेदारी दी है सरकार में। तो क्या लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी का कितना फैक्टर आज भी 10 साल बाद हरियाणा में काम करता है? जी, प्रधानमंत्री का ही सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री जैसे अब गरीब घर से आते थे, गरीब लोगों को उनसे मदद मिलने का पूरा आश्वासन है। और आज के इस तबके में SC BC जितने भी लोग वंचित रहते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में सब खुश हैं उससे। और मोदी जी के नाम पर भी लगा लो, और मोदी जी की मेहनत से भी मोदी जी ने बहुत ही काम किए हैं, लगन से सब कुछ देश में, और हमारे देश को बहुत ऊंचे तक पहुंचाया है। और विदेशों में भी हमारे देश का नाम मोदी जी ने किया है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी ने हमारे बहुत सी समस्याओं को दूर किया है, जैसे धारा 370 को हटाना, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाना,
और एम्स को बनाना, IIT बनाना, हम मोदी जी ने बहुत बहुत बड़े काम किए हैं हमारे लिए, और जिसका जन जन तक सबको लाभ पहुंचा है। ऐसे तो कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार कांग्रेस भाजपा की खाट खड़ी कर देगी हरियाणा के अंदर। जी वो, हाँ देखिए सर, अब चुनाव का मुद्दा वो यही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे वो? अब वो उनको लगता है तुम्हारी तीसरी बार भी नहीं आ रहे हैं, झूठे वादे करते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में भी तो आपने देखा होगा, राहुल जी ने कटाखट वाला भी बड़ा नैरेटिव फैलाया गया, तो संविधान को बदलने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब फिर राहुल जी विदेश में जाकर के देश की बुराई कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी हम आरक्षण को खत्म करने की भी बात कही है उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने हमारे जातपात और धर्म की बात करने का कहा कि हमारे देश में सिख सुरक्षित नहीं है, इनको गुरुद्वारे में जाने में पगड़े आज़ादी नहीं है, कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है, इनको सोच समझ के जाना पड़ता है। ये ऐसा नैरेटिव फैलाते हैं देश में। उनका यही बात है कि देश तोड़ो, जाति पात और धर्म की लड़ाई कराओ, लेकिन वो डालते किसी और पे हैं, सब इसको झूठ बोलते हैं सब। ये तो ये बातें भी मतलब गांव तक पहुंचती है? जी बिल्कुल पहुंचती है, जनता तक पहुंचती है। आज का सब वर्ग का बच्चा पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, सब देखते हैं इसको। तो सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा का वापसी करने का क्या रहेगा, जो लोग वापसी करवाएंगे भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, विकास के नाम पर वोटिंग करेंगे, और एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, और स्थिर सरकार देने का काम किया है जी। और सबसे पहले बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजनाएं लागू की है, 175 से ज़्यादा योजनाएं लागू की है, जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हर किसी को उनका लाभ मिल रहा है। चाहे जनधन के खाते खुलवाने से लेकर बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, घर घर बिजली पहुँचाने का फर्न हो, और हर घर नल से जल पहुँचाने की बात हो, और घर घर में टॉयलेट बनवाने की इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी कार्य किए हैं, जिस इन सबको लाभ मिल रहा है। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय भाई साहब। जी क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा में चुनाव है, किसका माहौल बन रहा है और क्यों बन रहा है? देखिए, इस समय चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां दावे कर रही हैं हम जीतेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि सभी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी सबसे ही बढ़िया पार्टी है, और ये ही आगे पार्टी आएगी। क्यों आएगी? सबसे बढ़िया पार्टी क्यों है? कांग्रेस को देखो कितनी बढ़िया पार्टी है। देखिए, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो हमारे देश के बारे में जाके विदेश में क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। मीडिया के माध्यम से सभी के पास फ़ोन है, सब 5G भी है सभी के पास, और सभी जानते हैं क्या हो रहा है देश में। लोग उनकी भावनाओं को समझ गए हैं, वो देश में करना क्या चाह रहे हैं। तो हरियाणा पे क्या फर्क पड़ेगा उनके? हरियाणा, उन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा का जन भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, और वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपनी वोट डालेगा। क्या ऐसा मोदी जी ने कोई जादू कर दिया, या कोई घुट्टी ऐसी पिला दी कि भाई बस भाजपा हो गई? अरे घुट्टी क्या पिलाने थी, ये तो सभी को दिखता है कि क्या घुट्टी है क्या नहीं है। ये तो सभी को स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी जी जैसा तो कोई भी, जितना स्वस्थ ये आदमी है, जितना साफ ये आदमी है, इस छवि वर्ग आदमी आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। क्या बात है? हाँ जी। कांग्रेस में कोई खराबी थी? नहीं, देखो खराब हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने अपने देश की दूसरे देशों में जाके ये डंका बजा दिया, तो इन जैसे प्रधानमंत्री हमें ना तो आज तक हमने देखे। मेरी भी उम्र 40 के लगभग हो गई है, मैंने तो आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा ही नहीं जी। हाँ, नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, या अब तो वो चुनाव होने हैं यहाँ पे, क्या लगता है कि उनको सीएम बनाकर भाजपा ने प्लस पॉइंट किया अपना या माइनस किया? नहीं जी, ओबीसी समाज से किसी प्लस किया जी, प्लस किया। हाँ जी, प्लस किया। देखिए, नायब जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सभी को मतलब गले मिलाते हैं वो। और उन्होंने जितनी भी मतलब काम किए हैं थोड़े समय में, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भी काम बहुत अच्छी तरह हो सकते हैं जी। हाँ, तो आने वाले 5 साल क्या सैनी साहब को मौका देगी जनता हरियाणा की काम करने का, सेवा करने? बिल्कुल देगी जी, बिल्कुल देगी, 100% देगी। सभी जानते हैं कि देश में वो क्या रहा है। कांग्रेस का मतलब मकसद क्या है? लोगों को पाड़ना, धर्म जाति। अब आप देख रहे हो ये भी मुद्दा उठ रहा है कि जाति जनगणना होगी। जाति का मकसद क्या है? जाति तो सरकार के पास सब है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कितना अच्छा समीकरण बनाया है हरियाणा के अंदर, 36 बिरादरी को लिया इसने, सभी को सीटें दी हैं, बराबर सीटें दी हैं। हाँ, सभी का मान सम्मान रखा है पार्टी ने। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची, मतलब बिना पैसे के बच्चों की नौकरी मिली है, क्या ये कांग्रेस के समय में नहीं होता? नहीं, देखिए भाई साहब, 100 में भी नहीं था ये तो।
150 में भी नहीं था। लोगों को है ना, जो जमींदार लोग थे उनको अपनी ज़मीन बेच के अपने बच्चों के लिए पैसे देकर नौकरी तब लगते थे वो। और आज इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची एक पैसे नहीं लगता। जो बच्चे जितने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्यता के आधार पर वो अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि राहुल गांधी तो लोकसभा में भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। नहीं नहीं नहीं, हाथ बिल्कुल साफ, अब की बात बिल्कुल साफ हो जाएगा हाथ। हाँ, क्यों साफ कर रहे हो हाथ? इसलिए साफ कर रहे हैं क्योंकि जो हमने कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार था कि उन्होंने, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई महकमा हो, किसी प्रकार का काम कराने जाते थे तो हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जी, तो इस सरकार में ऐसी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना? इस सरकार में इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा हमने। सरकार में सभी काम अच्छी तरह से हो रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार। जी, क्या कहना चाहेंगे? 10 साल सरकार देगी भाजपा की, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की भी पार्टी थी। कैसा रहा भाजपा का 10 साल का कार्यकाल? 10 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। 10 साल के अंदर हमने क्या देखने को मिला, जो हम लाइन में लग के सिलेंडर लेके आते लेते थे, वो आज हमारे घर पे आ रहे हैं। हम बिजली के लिए इतनी परेशानी जूझ रही थी, कोई सोच नहीं सकता हरियाणा में 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। बिजली तो ये थी बस शहर के लिए ही थी, गांव देहात के लिए लाइट नहीं थी। कोई सड़क हरियाणा में 12 फुट नहीं, सारी 18 फुट ही कर दिए। ये है असली विकास। वोट के लिए तो पता नहीं कौन क्या बोलेगा, आम आदमी के लिए क्या हो रहा है। सिलेंडर घर पे मिल रहा, लाइट 24 घंटे मिल रही है। रही बात ये पर्ची खर्ची वाली बात ज़्यादा चल रही है। मेरे गांव में कई बच्चे ऐसे लगे हैं बिल्कुल बेसहारा। एक तो लड़का ऐसा लगा है, उसका दयानंद का नंदे का लड़का, क्या नाम है उसका, बाप विकास, उसका बाप गुजरे ने भी 10-12 साल से ज़्यादा हो गए हैं। माँ बेटा रहते थे, उनको पता भी नहीं था कहाँ जाना, किस पर किसी का फ़ोन। वो लड़के की जॉब लग गई सरकारी, बहुत अपनी योग्यता पे। बहुत बड़ी बात है ये, बच्चों को सीख मिलती है, बच्चे पढ़ने लगे उसको देख कर। हाँ भाई, इसने रिटर्न क्लियर किया तो देख इसको जॉब मिली है। पहले भागते थे भाई, इस भाई का एमएलए के साथ संबंध है, ये मेरा भी काम होगा। हाँ, ये सारे सिस्टम बंद हो गए। ये असली बात है। ना मेरे पे कोई पार्टी का पद है ना कुछ, मैं काम आम बात बता रहा हूँ मैं। ऐसा हुआ है, हर गांव में हुआ है। हम बाहर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, ये सुनने में देखने में आता है, आम बच्चे को जॉब मिली है। जी, हाँ। तो आपके कहने के अनुसार तो काम तो बढ़िया किया सरकार ने, तो अब सरकार तीसरी बार वापसी करके इतिहास बनाएगी कि नहीं? क्यों नहीं बनाएगी सरकार वापसी? बिल्कुल बनेगा। जो हम खेती करते हैं, खेती से जुड़े लोग हैं, हुड्डा ने अपने टाइम में एक बात रखी थी भाई, किसान का पैसा किसान के खाते में आएगा। हर 6 महीने उसको बढ़ाता रहा, व्यापारियों से मीटिंग होती रही, 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दो, 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दो, सास नहीं कर पाया। और इस तरह आते ही इसी सरकार ने किसान का पैसा सीधा किसान के हाथ में दिया। लेकिन हमने सुना कि कांग्रेस ने कर्जा माफ कर दिया था, भाजपा ने कर्जा माफ ही नहीं किया। कौन सा कर्जा माफ हो गया था देश कांग्रेस के अंदर? मैं पता नहीं, कोई कांग्रेस ही कह रहा था कि कांग्रेस तो किसानों का कर्जा माफ कर देती है, भाजपा ने किया ही नहीं। क्या मिलेगा उस कर्जा माफी से? देश किस गर्त में? और हिमाचल में देखो ना क्या हो रहा है। हाँ, वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है। उसके हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आम जनता को अपील करनी पड़ी है भाई, 2-3 महीने के लिए पैसे नहीं है सैलरी के लिए, हम सब मिलके हिमाचल के विकास के लिए सैलरी छोड़ दो। जी जी जी, ये तो आप भी समझदार हो इस चीज में, ये हुआ है सर। कटोरा हाथ में है वहाँ की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात है, ऐसी बात नहीं। भाजपा ने काम किया है, दिन रात किया, अच्छा किया। हम इसके शासन से खुश हैं। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं सर? नहीं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। ये बताइए, क्या नायब सिंह सैनी जैसे ओबीसी वर्ग से आते हैं और उनको सीएम बनाया, इसका भी कोई बड़ा फैक्टर हरियाणा में हमें देखने को? बहुत अच्छा, मेरा ओबीसी समाज बड़ा खुश है, बहुत ही खुश है। ओबीसी समाज आज तक हरियाणा में पहली बार ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री आया। इन भाइयों की भी 24 से 25% की भागीदारी है, तो आज तक इनको नेतृत्व नहीं मिला था, पहली बार दिया बीजेपी सरकार ने। तो इस सारा समाज खुश है ओबीसी से। कांग्रेस ने कभी किसी ओबीसी को सीएम बनाया? नहीं बनाया, कोई लाइन में भी नहीं था। एक वो सेल, में भी नहीं था। हाँ, एससी समाज से वो सैलजा है, क्या कोई छोटी है वो? नहीं, काफी बड़ा कद है काफी उनका। वो देख लो उसका क्या। हुड्डा में और उनमें ही चल रही है अब हाँ, तो। देखो क्या हालत हो रही है। बागबान चल रहे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके सामने है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो क्या समीकरण बैठता है आपका कि 90 में से कितनी सीटें पे सरकार भाजपा आ रही है? क्या हम कोई तो एक अनुमान, अंदाजा? 50-52 सीट का अनुमान मेरा है, निकाल देगी बीजेपी, निकाल देगी 50-52 सीटें? बिल्कुल, अकेले दम पे। फिर तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन हाँ जाएगी। जी, आएगी, देखना। ये आश्चर्य होगा, जो लोग कर रहे हैं, आश्चर्य होगा। 50-52 सीटें लेके आएगी। जी, आप थोड़ा सा आ जाइए, आ जाइए।
क्या लगता है मोदी जी के कुछ कार्य ऐसे हैं जो वापसी करेगी सरकार या गई सरकार? बिल्कुल करेगी जी, मोदी जी के तो बड़े दुनिया फैन है जी, हाँ। बाहर भी फैन है, देश तो देश, विदेश में फैन है। विश्व की दुनिया बड़े बड़े अमेरिका और देश और टिकटिक लगाए बाट में बैठे मोदी के तो भी हमारा समझौता करवावे। यूक्रेन का फ्रांस इसका रूस का युद्ध चल रहा है जो, और मोदी तो आज विश्व के लीडर है। और जो ये काम करें विकास के, इसमें कांग्रेस तो बराबरी में आ ही नहीं सकती किसी हालत में। 10 साल में जितने काम करें विकास पे वोट मिलेगी। जन जन पे मान अपना जो बीसी का वर्ग है सब दुनिया इसी के साथ है। छत्ती बिरादरी का काम करना रहा, जो किसान के खाते में सीधे पैसे आने रहे। और पहले तो 1 रुपया वहाँ से चलता था, 85 पैसे तो हमारे रास्ते में खत्म हो जाते, 15 पैसे आया करते। राजीव गांधी के बयान भी है। हाँ बयान भी है। तो बहुत बढ़िया काम है, जीतेगा बड़ी, कमल का फूल जीतेगा। कमल का फूल महकेगा, हाँ महक छोड़ेगा। और अच्छा कैंडिडेट हमारा योगेंद्र राणा अपने हल्के का है जी, हाँ, तो उसके बनाएगी जनता। वो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा, हालात नहीं बदलेगा, नहीं हाँ बदलेगा। कमल का फूल खिलेगा। हाथ किस काम आएगा फिर? हाँ तो जोड़ने के काम आवे, यूँ जोड़ते हैं ही नहीं। तो हाथ जोड़ने के काम आएगा। राहुल गांधी का कोई यहाँ पे जनाधार है पूरे हरियाणा के अंदर, कुछ उनकी कोई बात मानता हूँ? राहुल गांधी तो अटपटी बात कवा है, उस पढ़े लिखे बच्चे सारी बात समझ ला रहे भी। जी, हाँ जब दूसरे देश में भी जितनी बार भी जावे उस टाइम अपने देश की बदनामी करवाया गवा है। ये नहीं होया करता। अपने देश पे छोटा बच्चा भी अपने देश की तारीफ कर रहा है, मरने को तैयार है। और वो अपने देश की बदनामी करने लगी थी, इतनी बढ़िया सिक्योरिटी ले रहा सारी 65 साल में उन्होंने जितना फायदा उठाया देश का किसी ने भी मिला, और फिर भी बदनामी कर रहा। तो ये राहुल गांधी तो ऐसे नेता को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं सब समझा दुनिया। जी, हाँ सब समझ रही है। सब समझती है, हाँ चाहे कोई लालच दे या कुछ भी। हाँ कुछ नहीं था वो जहाँ कहते हैं टका आवेंगे, हाँ खटाखट कुछ नहीं आ। जोन से राज्य में उनकी सरकार है नहीं, वहाँ 1 रुपया नहीं आया किसी के खाते में। और क्या समझेगी दुनिया, फिर समझ ला रही। हाँ झूठे बातें। भाई आप तो नौजवान हो, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे। पहले तो मैं आप सभी का गांव कुड़ल में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, शुक्रिया, अभिनंदन करता हूं। आप गांव के लिए कवरेज करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव कुड़लन की ओर से। जी। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का हर युवा इस वक्त कांग्रेस के साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा जोड़। जरूर खड़े होगा जी, लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में 3री बार सरकार बनेगी। देखो कुछ भी हो सके। क्यों, मतलब क्यों बनेगी 3री बार सरकार? देखो मैंने अब से पूरा 2-3 दलों में काम किया जी, लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ पार्टी के अंदर, एक अच्छा फीलिंग महसूस है, एक आज़ादी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में दोबारा से 3री बार सरकार बनेगी और विकास के नाम पर सरकार बनेगी। विकास के नाम जी। मोदी जी का कितना जादू हरियाणा के अंदर आज भी चलता है, हमें ये बताइए। देखो ये जादू तो 2014 से चल रहा है। से चल रहा है, और अब तक ये लगा लो 2029 और 2047 तक तो ये कह रखा कि भारत सर्वसुरक्षित संपन्न होगा। उसको हर एक 2047 तक जो सपना है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना पूरा करेंगे। सपना पूरा हो जाएगा वो? देखो जी अब तक तो ये देखो भी खाते में पैसे डलने लग गए, युवा को सीधे लाइट भी गांव में 24 घंटे, पानी भी आ गया, पंचायत भी सुदर्श होगी। जो पंचायत समिति ब्लॉक समिति सदस्य थे उनको पूछो, चेयरमैन है, सीधे खाते में जो पंचायत है उनकी आमदनी भी बढ़ाई है पंचायतों की। जो 100 गज के प्लाट कांग्रेस ने दिए थे, आज दोबारा से नायब सिंह सैनी जी ने लागू किए हैं। मेरे गांव में भी मुद्दा उठता है, मेरे गांव का खुद का मुद्दा है ये जो पीछे मेरे दादाजी हैं इनकी बात फैक्ट है। लेकिन सरकार दोबारा रिपीट होगी तो पहले एक तो 25,000 नौकरियां वो होंगी, और दोबारा से खुद हम गांव के जो लोग मिल करके उन 100 गज का प्लाट उनका निर्माण करेंगे। आपको भरोसा है कि भाजपा आएगी तो ये काम कर देगी? फैक्ट से भाजपा आएगी। चलिए ठीक, चाचा से बात करेंगे। हाँ। कहो कुछ। का नमस्कार भाई। बिल्कुल, आपकी कौन नमस्ते से न्यूज़ से हो भाई आप? न्यूज़ का नाम है द न्यूज़पेपर। ये तो नोवा चलिया जी, है जी, नोवा चलिया जी। ये दिल्ली से चलता है, सारे भारत में चलता है। आपने आज पहली बार नाम सुना, हरियाणा में पहली बार आए? हाँ मैं हरियाणा में देखता हूँ टीवी और सारा प्रसारण सुनता हूँ। पहले तो आपको धन्यवाद भाई बहुत साहब। बहुत धन्यवाद आपका। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी, इतने आए हो
हमारे कम से कम भी 15 साल हुए प्लाट पड़े हैं जी। ठीक है, जो कांग्रेस ने दिए। हाँ, कांग्रेस ने दिए। ठीक है। ना तो गांव वाले ने कोई समाधान कराया जी और ना सरकार ने कराया जी। अच्छा, आज तो लग वो रहा है मतलब उस प्लॉट का क्या होना है? वो प्लॉट तो आपके कब्जे में है ना? कब्जे में नहीं आया जी। नहीं जी, कहाँ पे है? ये इधर काट रखे जी। और कांग्रेस जंगल में काट रहे हाँ, हैं। जंगल में काट रखे। वो आबादी की जगह तुम्हें गांव में चाहिए? हाँ, नहीं वहाँ भी कर दो, हमारी रजिस्ट्री करवा दो जी। सरकार किसकी बन रही है इस बार यहाँ? बीजेपी की है जी, 10 साल हो लिए जी। गरीब आदमी ने क्या है जी, कोई सी सरकार आओ, ममने सहायता चाहिए जी। सहायता मोदी सरकार ने दी कुछ? नहीं ममने नहीं दे जी, हमारे प्लाटे नहीं काटे जी, हम कैसे कह देंगे जी? कोई है या पब्लिक खड़ी बता दो जी, कोई गलत काम करे। रमेश खड़ा जी जितने दबाव मोहन गलत तो नहीं कह रखे क्या? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी। अरे सुनिए ना, समस्या गरीब आदमी की है, बस यह समस्या है जी हमारी, और कुछ नहीं। वैसे मोदी जी बढ़िया आदमी है या खराब आदमी है मोदी जी? नहीं देखो जी, सरकार तो आंधी जानती रहेंगे जी, जो बढ़िया काम करेगा नहीं उसके साथ हैं जी। दादा आप बताओ, मोदी जी का काम कैसा रहा था? पक्के मोदी के फ्रेंड हैं। क्या बात कर रहे हो? एकदम कट्टर वाले। हाँ, कट्टर वाले। हमारे पे तो एक दिन फोन आया था, किस तक वोट देगा, मैं बीजेपी से देंगे भाई, हम तो कट्टर हैं। ऐसे ही कह दिया। और बुरा नहीं माना वो? क्यों मानने का बुरा जी, हम उसके साथ जुड़ रहे। जो मत हक दिया इस मोदी सरकार ने दिया। क्या दिया तुम्हें हक इस सरकार ने? जो बैकवर्ड का कोटा है वो सब उसने इसने लागू किया। और 60 साल कांग्रेस रहेगी, कुछ नहीं दिया हमारे को, बैकवर्ड को कुछ नहीं था। अब तो मोदी जी ने तुम्हारा सीएम भी बैकवर्ड बना दिया। हाँ, ओबीसी पर। हाँ, हमारा हाँ किसे सरकार ने दिया जी, और कोई सरकार ने नहीं दिया हमारे को। राशन वासन की सुविधा, बिजली सब की सुविधा है जी। कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या नहीं जी। इस सरकार ने जीना सिखाया कि नहीं? जीना इसे सरकार ने सिखाया, और न तो राजनीति भी इसी सरकार हाँ जी, इसे सरकार ने। तो मोदी जी का झंडा बुलंद रहेगा कि नहीं? अभी बुलंद जमा पक्का, लो लाठ गट गया इसका तो, इस यूं नहीं पाड़िया था पट दिन पे। अच्छा, हुड्डा तो कह रहे हैं खाट खड़ी कर हाँ, उड्डा कुछ नहीं, डाट देंगे इस पे वोट। खाट खड़ी कर देंगे अब के इसकी? हाँ, ना कुछ नहीं होता इन पे, कुछ नहीं होता है। नहीं यार, कोई हो नहीं। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।